हमारा नेक्स्ट टॉपिक है TP53 जीन। ये दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम। ठीक है, तो TP53 कहाँ पर लोकेटेड होता है? स्मॉल आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 17। ठीक है, इट्स प्रोटीन प्रोडक्ट P53 इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल टिश्यू। जो इसका प्रोटीन प्रोडक्ट है TP53 जीन के बाद जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है P53, वो लगभग सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ TP53, अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा TP53 का तो ये कैंसर कॉज करा देता है। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ TP53 इज़ मोस्ट कॉमन म्यूटेशन ऑब्जर्व इन मोर देन 50% ऑफ केसेस। मतलब T53 का फंक्शन म्यूटेशन होता है ज़्यादातर 50% से भी ज़्यादा केसेस में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है 53 का देख लेते हैं। P53 का तो आरबी जीन को जैसे गवर्नर ऑफ जीनोम बोला गया था, वैसे ही गार्जियन ऑफ जीनोम बोला जाता है किसको? TP53 को। इट्स फंक्शन एज क्रिटिकल गेट कीपर जीन्स, है ना। इट प्ले मेन रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ जीनोम एंड दस नोन एज द गार्जियन ऑफ जीनोम और मॉलिकुलर पोलिसमैन। ठीक है, इसको मॉलिकुलर पोलिसमैन या गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं क्योंकि ये इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है जीनोम की। ठीक है, देखते क्या होता है। सबसे पहले मान के चलो नॉर्मल सेल, उसमें कोई कार्सिनोजेंस ये सब उसने एक्ट किया तो इस वजह से उसमें DNA डैमेज हो गया। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर TP53 नॉर्मल है तो TP53 का एक्टिवेशन हो जाएगा। TP53 एक्टिवेशन होगा तो वो क्या कर देगा? सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा G1 फेस में। G1 फेस में समझ गए ना, यहाँ पर क्वेसेंट फेस बोलते हैं इसको, है ना। G1 फेस में रुक जाएगी, फिर DNA का रिपेयर होगा। अगर जो डैमेज DNA सक्सेसफुली रिपेयर होगा तो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर DNA का रिपेयर नहीं हुआ तो या तो उसका सेनेस्केंस हो जाएगा या फिर वो जो P53 है वो बैक्स जीन को एक्टिवेट करेगा और सेल का अपोप्टोसिस करा देगा। ठीक है, तो ये जब था जब TP53 नॉर्मल था। पर अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या कुछ हो जाता है कैंसर के केस में तो जो P53 है वो P53 डिपेंडेंट जीन्स नॉट एक्टिवेटेड, तो P53 जो जीन्स हैं P53 रिलीज़ नहीं करवाएंगे, है ना। तो उसके कारण क्या होगा? कोई भी DNA रिपेयर नहीं होगा, कोई सेनेस्केंस नहीं होगा और सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट भी नहीं होगी। तो जिस सेल में म्यूटेशन हुआ है तो वो सही नहीं होगा और उसका सेल डिवीज़न होता रहेगा, तो सेल प्लोरिफिकेशन होता रहेगा, तो वो आगे चल के कैंसर बना सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर करा सकता है। ठीक है, फिर फंक्शन देखते हैं इसमें। ब्लॉकिंग माइटोटिक एक्टिविटी को रोक रहा था। ठीक है ना, सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहा था। DNA डैमेज इज सेंस्ड बाय द काइनेज ऑफ ATM इन ATR फैमिली विच फॉस्फोराइलेट P53 रिलीजिंग इट फ्रॉम इनिबिटर्स लाइक MDM2। ठीक है, तो ये जो DNA डैमेज कौन सेंस करेगा? ATM और ATR फैमिली के कुछ काइनेजेस होते हैं। ठीक है, और वो फॉस्फोराइलेट कर देगा P53 को और P53 रिलीज़ करवा देगा MDM2 जो कि इन्हिबिटर होता है इसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से P53 निकलेगा और फिर सेल साइकिल को वो कर देगा, रोक देगा, अरेस्ट कर देगा। इफ़ द डैमेज इज माइनर एक्टिवेटेड P53 एनहेंस एक्सप्रेशन ऑफ CDK इन्हिबिटर P21 एंड होल्ड्स द साइकिल एट द G1 एस चेक पॉइंट अंटिल द डैमेज इज रिपेयर्ड। मतलब कि अगर डैमेज माइनर है तो वही अपन ने देखा था P53 क्या करेगा? CDK इन्हिबिटर जो है उसको एक्सप्रेस करा देगा, है ना। और मतलब वो P21 वगैरह, तो जिससे कि क्या सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी कौन सी चेक पॉइंट पे? G1 एस चेक पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पर जब तक डैमेज रिपेयर नहीं हो जाएगा तब तक साइकिल यहीं पर वहीं रहेगी, अरेस्ट रहेगी। ठीक है, फिर रोल इन प्रमोटिंग एपोप्टोसिस। तो अगर जो डैमेज है वो मेजर है, माइनर है तो वो सेल तो रिपेयर हो जाएगी, पर अगर डैमेज मेजर है कैन नॉट बी रिपेयर नहीं हो सकता, तो P55 ट्रिगर द सेल टू कमिट सुसाइड बाई एपोप्टोसिस, है ना। P53 ट्रिगर करेगा सेल को कि एपोप्टोसिस हो जाए उसमें, है ना। किससे? बाई इंड्यूसिंग बैक्स जीन होता है, प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर है, तो वो प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर एपोप्टोसिस कराता है तो बैक्स जीन को एक्टिवेट कर देगा और उससे क्या हो जाएगी? उसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आते हैं कुछ पॉइंट्स। म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ P53 बिहेव्स लाइक एन ऑन्कोजीन टू इंट्रोड्यूस कार्सिनोमास ऑफ लंग, हेड, नेक, कोलन एंड ब्रेस्ट। ठीक है, तो जो P53 का म्यूटेटेड फॉर्म है वो ऑन्कोजीन की तरह ट्रीट करता है इन कार्सिनोमा में, जैसे कि लंग, हेड एंड नेक, कोलन एंड ब्रेस्ट। इन सब में अगर कैंसर है तो मोस्ट कॉमन कॉज यही है कि ऑन्कोजीन जो है P53 होगा। फिर इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा इन सिटू इन इन्वेजिव कार्सिनोमा। ये इन्वेजिव कार्सिनोमा में भी रिस्पॉन्सिबल रहता है इसका म्यूटेटेड फॉर्म। कैंसर ऑफ मल्टीपल ऑर्गन, ब्रेस्ट, बोन एंड ब्रेन सार्कोमास आर कॉज्ड बाय डैमेज टू द बोथ एलील ऑफ P53 के दोनों एलील अगर म्यूटेट हो गए, दोनों एलील डैमेज हो गए तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स में कैंसर करा सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट, बोन एंड ब्रेन सार्कोमास। ठीक है, तो ये था अपने P53 के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये तो 5 नंबर के में आराम से अपन लिख सकते हैं, तो काफ़ी रहेगा फ्लो चार्ट बनाते नहीं वाला। थैंक यू।